पीछे भैया ला रहे हैं हमारा बैग और हम नीचे सीढ़ियों से उतर रहे हैं। वो भैया ला रहे हैं बैग। भैया हाय करिए। मेरा गो ट्रैप नाम से चैनल है, ठीक है? किस नाम से मैम? गो ट्रैप, GOTRAV। गोल्ड ड्राइव, गो GO TRAV ट्रैप। हम आ गए रिसेप्शन पे। गुड मॉर्निंग यार, आपकी 106 नंबर। हाय भैया हाय कर रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। कितना हुआ है भैया टोटल हमारा? वो गाड़ी आ गई क्या शेयरिंग वाली? गाड़ी खड़ी है बाहर। खड़ी है? कितना लेंगे वो शेयरिंग में? 300 रुपये लेते हैं। 300 लेते हैं। लोहा घाट निकलना है राइट यहाँ से। जिला परियोजना प्रबंधक शाम को गांव में भुगतान के एवज में रुपए मांगते हैं। यही नहीं, शाम ये यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है। भागीरथी इन नाम है ना? होटल भागीरथी। होटल भागीरथी इन है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहें, रुकना चाहें तो स्टे कर सकते हैं। मैंने यहीं पे स्टे किया था कल डे एंड नाइट। डे में तो मैं चली गई थी वहाँ पे, पर नाइट तो पूरा स्टे यहीं किया। ओके बाय। बनाना ले लूँ अपना? एक बनाना भैया के लिए। बैग रखवा दो भैया हमें। तो हम निकलते हैं। ये आ गई है हमारी टैक्सी। वेदर कुछ बारिश जैसा बना हुआ है। बैग भैया इसी में रखा ना है, डिक्की में अंदर भैया रख। हाँ जी जा रहा हूँ ना। आप भी जा रहे पिथौरागढ़? लोहा घाट हमें जाना। हाँ आप तो लोहा। ठीक है। क्या चार्जेस क्या है? चार्जेस क्या है? 300। ठीक है। तो भैया 300 लेंगे हमें लोहा घाट पहुंचाने के। चलिए। चलिए बैठ गए हैं। थोड़ा बारिश वाला हो गया है। बारिश वाला वेदर हो गया है ना? GOTRAV गो ट्रैप। गोल्ड ड्राइव। हाँ GOTRAV। निकलते हैं। आज हमारी सवारी है जो है कि ये भैया के साथ में। भैया आपका नाम क्या है? अंगद। सो गाइस, टनकपुर में 2 दिन बिताने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। शेयरिंग टैक्सी कह लीजिए इसे। हाँ टैक्सी ही है। ये एक्चुअली स्विफ्ट डिज़ायर है और ये शेयरिंग टैक्सी है। इसमें पर पर्सन 300 रुपीज़ लगेंगे लोहा घाट जाने के लिए। तो मैंने शेयरिंग के लिए ही प्रीफर किया था। फिर लोहा घाट से वहाँ अबाउट माउंट के लिए हमें फिर से चेंज करना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम निकले हैं लोहा घाट के लिए। तो मुझे यहाँ के रास्तों का इतना पता तो था नहीं, बट ये अंदर की तरफ ही लेके आए जहाँ पे हमारा होटल पहले था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हम अंदर कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली धीरे धीरे देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि शायद ये बीच मार्केट में जा रहे होंगे लेकर के टैक्सी, क्योंकि शेयरिंग है तो हो सकता है लोगों को बैठाने के लिए लेके जा रहे हों इधर भीड़ भाड़ एरियाज़ में। तो ये अंदर ही लेके आ रहे हैं और फाइनली मुझे पता चली गया कि ये शेयरिंग है तो लोगों को बैठाने के लिए ही इधर आए हैं। और ये इधर जो सारी दिख रही हैं सब टैक्सी स्टैंड है एक्चुअली। तो बहुत सारी यहाँ पे टैक्सीज खड़ी हैं। तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे बस स्टैंड भी है। तो इधर ही अधिकतर जो सवारी है वो मिलती है, इसलिए जो ड्राइवर हैं वो इधर लेकर के आए हैं। और यहाँ पे इनको कोई सवारी एक्चुअली लेने नहीं दे रहा है। तो ये अब हमें चेंज करना पड़ेगा टैक्सी, क्योंकि इन्हें सवारी मिलेगी नहीं और ये बहुत लंबा इंतज़ार करेंगे सवारी का। और मैं इतना लंबा तो इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम चेंज करेंगे टैक्सी और दूसरी टैक्सी में बैठेंगे। ने गाड़ी चेंज कर दी है और अब दूसरे टैक्सी में हम चल रहे हैं ये भैया के साथ। अभी ये ड्राइवर है हम लोग के, ये
त्रिभुवन नाम है भैया का, और अब इनकी सवारी हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे दिखा तो रहा था 2.5 घंटे का यहाँ से, और अब वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलता है कि हम कितनी देर में पहुँच पाते हैं। यहाँ के नज़ारे देखिए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा, कुछ इस टाइप का मौसम बना रहता है। मुझे मेरे ख्याल से आधे घंटे मेरे बर्बाद हो गए, आधे घंटे से ज़्यादा सवारी बैठाने के चक्कर में ना काफ़ी डिले हो गए, 9:15 हो गए। सो फाइनली गाइज 9:15 पे हम टनकपुर से निकल चुके हैं लोहाघाट के लिए, और लोहाघाट जाने के लिए 2 घंटे 21 मिनट का टाइम दिखा रहा है। और अगर ट्रैफिक वगैरह ना मिली या रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या फिर सवारी ना बैठाया गया तो हम 2 घंटे 21 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि बीच में सवारी ज़्यादा बैठाते हैं कि चक्कर में ही लेट होता है। फिलहाल रास्ते इतने अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम टनकपुर से आगे आ रहे हैं ना तो रास्ते बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे हैं, और इधर में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। टनकपुर में मुझे ठंड नहीं महसूस हो रही थी, इतनी ज़्यादा थी वहाँ भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत हल्की फुल्की थी। मतलब शाम को लगता था और सुबह को लगता था, लेकिन इधर की साइड में तो ठंड दिन में ही है। और वाव, नज़ारे देखिए इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं। मतलब मेरी तो जो है ना निगाह नहीं हट रही है। मैं तो विंडो के बाहर पूरी की पूरी रास्ते में बस विंडो के बाहर ही खूबसूरती देखती रह रही हूँ, क्योंकि रास्ते में ना हर जगह अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कहीं ग्रीनरी है, कहीं फ्लावर्स आपको दिखेंगे, पहाड़ों के ऊपर ऑटोमेटिक्स, और इतने सुंदर कहीं कहीं पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। तो इन नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और कहते भी है ना, नक्शे की दुनिया सभी ने देखी है, पर दुनिया उससे ही देखा है जिसने पूरी दुनिया देखी है। तो नक्शे की दुनिया तो हम सभी बुक में देख लेते हैं, लेकिन दुनिया तो उसी को देखती है ना जो बाहर घूमता है। तो इसलिए दुनिया ज़रूर देखिए ताकि दुनिया आपको देख सके। यहाँ के पहाड़ी जो रास्ते हैं इतने घुमावदार हैं, आपको आधे आधे मीटर पे बिल्कुल घुमाव मिलेंगे, और सर्कल में आपको जाते हुए, और घाटी मतलब नीचे जो आपको पूरी घाटी दिखाई देगी, और काफ़ी गहरी दिखाई देगी घाटी, और नीचे लोग रहते हुए दिखाई देंगे। और ये देखिए पहाड़ों को कैसे बांधा गया है ताकि जो मिट्टी और पत्थर गिरते हैं वो ना गिरे। इसके लिए बारिश में काफ़ी ज़्यादा इधर गिरते हैं जो इस तरह के पहाड़ होते हैं। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ जो पहाड़ है ना वो उनमें मिट्टी है और पत्थर है, और कुछ जो पहाड़ हैं उनमें पत्थर है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो जो इस टाइप के जो हल्के होते हैं, मुझे लगता है यही बारिश में गिरते होंगे, और इसकी वजह से ही लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। नीचे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना तो नीचे आपको बिल्कुल खाई सी दिखाई देती है, और नीचे देखेंगे तो आप बिल्कुल डर जाएंगे। मैं साइड से वीडियो शूट कर रही हूँ, और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल वाइट, जैसे चूने का वो पहाड़ होता है ना, वैसा चूने का पहाड़ जैसा ये पूरा दिख रहा है, बिल्कुल वाइट। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चूने का ही पहाड़ हो, इतना सुंदर खूबसूरत लग रहा है। रास्ते में इतने ही अच्छे लोग दिख रहे हैं, इतने अच्छे पशु दिख रहे हैं। यहाँ के गाय वाव इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये सारे गाय जो है ना काफ़ी कम हाइट में है। मैंने वहाँ आपको चूका विलेज में भी दिखाया था कितनी कम हाइट के यहाँ पे गाय होते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी मुझे पहाड़ दिखाई देने लगा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आकाश को छू रहे हैं ये सारे के सारे पहाड़। बहुत ही सुंदर रास्ता है, और मैं ना रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को इन सारे व्यूज़ को रिकॉर्ड करने से। मैं बार बार कैमरा बंद कर दे रही हूँ, लेकिन व्यूज़ इतने अच्छे आ जा रहे हैं कि मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ इन सबको रिकॉर्ड करने से। जैसे जैसे हम ऊपर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे नज़ारे इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं, इतने माइंड ब्लोइंग होते जा रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस कर पाना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नज़ारे बिल्कुल ही बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। एकदम आकाश, नीचे देखिए बादलों का एक घर, इतना खूबसूरत सीन दिखाई दे रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे मिस कर दिया अभी तक। मैंने अपनी लाइफ में
इन सारी चीज़ों को अभी तक मिस कर दिया, और इतने समय बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पे। तो ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा कहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई मेरे लिए, और मैंने बहुत सही समय पे डिसीज़न लिया कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग करना चाहिए और इन सभी जगहों को देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तभी होता है और तभी आपका डर ख़त्म होता है जब आप अकेले सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। क्योंकि जब तक आप फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में ट्रैवलिंग करते रहेंगे, आपका डर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपको एक ना एक पार्टनर की ज़रूरत रहेगी, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो या फिर फैमिली के रूप में हो। लेकिन जब आप अकेले ट्रैवलिंग करते हैं तभी आपका डर जो है वो ख़त्म होता है, और आपको एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का कि आप क्या कर सकते हैं, लाइफ में कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इन रास्तों में, और इतने मतलब मुझे तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है। और जो लोग अकेले ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए, उनको मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और ख़ास करके वैसे लोग जो लोग नेचर को काफ़ी पसंद करते हैं, उन्हें डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा अगर वो सोलो ट्रैवलिंग करेंगे तो ये देखिए नज़ारे इतने खूबसूरत, इतने अमेजिंग होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा जो है अगला जो डेस्टिनेशन वो है चंपावत का। तो चंपावत आ जाएगा। पीछे सवारियाँ बैठी हुई हैं, जो मेरे ख्याल से 3 लोग बैठे हैं पीछे, तो 2 लोग तो एक ही घर के हैं आई थिंक सो, और एक चंपावत से हैं। ये देखिए मंकीज बीच रास्ते में, मंकीज कितने अच्छे, वो माय गॉड, ये आई थिंक शायद पता नहीं लंगूर है मंकी है वो। वाह क्या जंप किया इन्होंने। ये जगह जगह आपको इस तरह से सीन जो है ना दिख जाएंगे, बहुत ही देखिए कैसे क्लाइंबिंग कर रहा हो, माय गॉड सो क्यूट। तो ऐसे जगह जगह आपको अमेजिंग सीन मिलते जाएंगे, मंदिर से आपको दिखते जाएंगे रास्ते में। अगर आप अपने कन्वीनियंस से आते हैं तो आप जगह जगह रुक करके उनके दर्शन भी कर सकते हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो बस यही चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, क्योंकि जगह जगह स्टॉप नहीं कर सकते शेयरिंग में। तो आप ज़रूर आएँ, और जैसे आपकी मर्ज़ी उस तरह से आ सकते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारे, वाह, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये आकाश, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं, इसी की खोज में तो मैं आई हूँ यहाँ पे हो। और मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं आई थी वो मेरा आज पूरा हो गया है। मैंने देख लिया उस चीज़ों को। ये देखिए नीचे गहरी खाई आपको दिखाई देगी, और व्यूज़ यहाँ से इतने अमेजिंग है कि आपको जगह जगह मन करेगा कि बस रुक जाएं, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी हो जाए और मैं यहाँ खड़ी होके थोड़ा सा व्यूज़ ले सकूँ। और मेरा तो मन हो रहा था कि मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकूँ, गाड़ी वाले को बोल के कि भैया रोको, रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन वही है कि उसमें और भी सवारी बैठी हैं तो उनको लेट होता है, तो इस वजह से हम उनको जगह जगह रोक नहीं सकते हैं। तो उसमें जो सवारी है वो एक चंपावत में उतरेंगे, और ये देखिए व्यू पॉइंट भी बनाए गए हैं बीच बीच में। आपको जगह जगह कई जगह आपको व्यू पॉइंट देखने को मिल जाते हैं रास्ते में। बहुत सुंदर रास्ता है। जब आप टनकपुर से लोहाघाट की तरफ जाते हैं तो इन रास्तों को ज़रूर एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ में। ये बनता है आप सभी को कि अगर दुनिया देखी ही नहीं आपने तो फिर क्या देखा। ऐसे चले जाना बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे इंडिया की खूबसूरती है, इंटरनेशनल इवन खूबसूरती है, उन सभी को देखने का फ़र्ज़ बनता है हमें। और पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, हाँ थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मन की ही ज़रूरत होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट बना हुआ है। इस तरह से आपको जगह जगह बहुत सारे व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, जहाँ से आप खूबसूरत उत्तराखंड को देख सकते हैं, बिल्कुल हाइट से आप देख सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और अभी और भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि एबॉट माउंट काफ़ी ऊपर है और मेरे ख्याल से वो 6 या 7,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो हमें अभी और भी ऊपर जाना है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं चंपावत, और ये चंपावत का मार्केट आप देख सकते हैं, पूरा मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिख जाएंगे
खाने के शॉप्स दिख जाएंगे, मेडिकल शॉप्स दिख जाएंगे, काफ़ी सारे शॉप्स यहाँ पे है। पूरा मार्केट है, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी रश भी है क्योंकि इस जगह पे मार्केट होने की वजह से काफ़ी रश है, काफ़ी चहल पहल है इस जगह पे। तो ये है चंपावत और आप चाहें तो यहाँ चंपावत में भी स्टे कर सकती हैं और स्टे करके यहाँ भी कई सारी घूमने की जगह है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से टाइम लेके आएंगे उस हिसाब से आपको एक्सप्लोर करना होगा। तो चंपावत में आप 2 दिन अगर रुक जाते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, उन सब चीज़ों को आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन मैं चंपावत में नहीं रुकी, मैं सीधे मेरा जो मेन डेस्टिनेशन था वही अबाउट माउंट जाने का और वहाँ पे जो स्कैरी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने का था। तो बस उसी एम से मैं आगे बढ़ते जा रही थी, मैं बीच में कहीं भी रुकी नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर सोचूंगी, नेक्स्ट टाइम प्लान बनाऊंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आके मैं एक्सप्लोर करूंगी दोबारा। बट इस बार जो है वो मेरा प्लान है अबाउट माउंट को ही एक्सप्लोर करने का। तो अभी मैं फ़िलहाल वहीं जाऊंगी, बीच में कहीं भी मैं स्टे नहीं कर रही हूँ। नहीं तो अब बीच में इन सब जगहों पे स्टे करके चंपावत में स्टे करेंगे, फिर लोहा घाट में स्टे करके और 2-3 जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हम वहाँ के मेन जो मार्केट एरिया है वहाँ से अब हम निकल गए हैं और यहाँ पे एक सवारी थी जो उतर चुकी हैं चंपावत में ही। और अब लोहा घाट में 2 सवारी और हैं जो कि उतरेंगी लोहा घाट में। तो अब हम बढ़ चुके हैं लोहा घाट की तरफ और ये देखिए नज़ारे लोहा घाट की तरफ। आकाश देखिए, ऐसे आकाश आपने देखे ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से अपनी साइड के। कितना स्काई ब्लू है, मतलब एकदम साफ, अलग ही कलर। हमारे यहाँ मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ तो जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देता है या फिर ग्रे दिखाई देगा बहुत साफ हो जाएगा तो, लेकिन ऐसा ब्लू कलर तो स्काई का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल अमेजिंग, अलग ही ब्लू कलर है एकदम, इतना सुंदर लग रहा है ना। मतलब मेरे ये रास्ते कैसे ख़त्म हो जा रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमने 2 घंटे बिता लिए। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए मैं ऊपर स्काई को है ना वो देखती ही जा रही हूँ, इतने सुंदर कलर लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इन्हीं नज़ारों को देख के शायद ये वाला गाना बना होगा, नीला आसमान। ये तो हमारे यहाँ का अगर आसमान देखें तो गाना बनेगा, ये काला आसमान। आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही हम चंपावत से आगे लोहा घाट की तरफ बढ़े हैं, नज़ारे आपको बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहे होंगे। आपने जैसे पीछे नज़ारे देखे उससे बिल्कुल अलग यहाँ आपको नज़ारे दिखाई देंगे। यहाँ आपको ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े देवदार के पेड़, देवदार के, चीड़ के, ये सारे पेड़ आपको दिखाई देंगे काफ़ी लंबे लंबे से। तो इधर में ना आपको ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई देगी, मैं यही महसूस कर रही हूँ और यही ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ मैं कि इधर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। उधर मुझे पहाड़ देखने को ज़्यादा मिल रहा था और इधर में जो है मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ कहाँ पे, ये पहुँचे हैं एक जो 2 सवारी बैठी थी ना उनके घर पे। बिल्कुल ला के देखिए वो ऊपर जाने का रास्ता है, पतला सा रास्ता, वहीं ऊपर में उनका घर है। तो यहाँ पे टैक्सी वाले ने छोड़ा है उनको बिल्कुल घर पे। माय गॉड, ये इतना ऊपर आके था और बहुत डेंजरस रूट था यहाँ तक आने का, फिर भी ये गाड़ी वाले भैया यहाँ तक इन लोगों को ले आए हैं ड्रॉप करने के लिए। देखिए बिल्कुल खाई जैसी, बिल्कुल ढलान जो होती है ना वैसे नीचे हमें यहाँ से उतरना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ यहाँ के लोग कितने डेयरिंग होते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे गाड़ी चलाते रहते हैं, कितने आराम से इनको, मतलब मुझे लगता है शायद हैबिट हो गई होगी, लेकिन बहुत आराम से। हम लोग को देख के तो लग रहा है माय गॉड कितने ये लोग डेयरिंग है। बहुत ही इन सब जगहों पे गाड़ी चलाना इतना आसान बात नहीं है। जो लोग खास करके हम लोग जो है ना कि वहाँ प्लेन एरिया में गाड़ी चलाए हैं तो इन सब पे थोड़ी सी हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग को थोड़ा डर लगेगा यहाँ चलाने में। लेकिन ये लोग तो बहुत आराम से, बड़े बड़े पत्थर है मैं देख रही हूँ उसके ऊपर ये छोटी सी गाड़ी को ऊपर लगा दे रहे हैं। छोटी देखिए यहाँ पे अधिकतर छोटी गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, कोई भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी। सारी मोस्टली आपको मारुति की गाड़ियाँ दिखाई देंगी, छोटी ऑल्टोज और वो क्या कहते हैं उसको स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट डिज़ायर, वो सब गाड़ियाँ मोस्टली आपको यहाँ टैक्सी में दिखाई देंगी। तो इतनी छोटी छोटी गाड़ियों को लेके ये यहाँ पे चढ़ा देते हैं पहाड़ों के ऊपर में। मैं बहुत सरप्राइज हूँ ये सारी चीज़ें देख के। आगे आप जैसे ही चलते हैं ना तो आपको सीढ़ी नुमा खेत भी दिखाई देने लगते हैं।
यहाँ से देखिए 2 रोड कट रहे हैं। ये वाली जो रोड जाएगी ये पिथौरागढ़ के लिए जाएगी, वो देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। और अभी जो इधर हम स्ट्रेट जाएंगे, ये जाएंगे हम एबॉट माउंट के लिए। पतली सड़क है इधर की। हाँ रोड को खराब है तो आप पहले गए हैं यहाँ पे एबॉट माउंट? हाँ मैं पहले गया। सो गाइस, जो दूसरी सवारी थी उनको लोहा घाट में उतारने के बाद हम लोग इसी में आगे बढ़ चुके हैं। और रास्ते देखिए बिल्कुल लग रहा है जंगलों के बीच से होके जा रहा है। तो ये जो ड्राइवर थे, मैंने इन्हीं को बोला कि आप ही मुझे एबॉट माउंट पहुंचा दो। मैंने वहाँ पे गाड़ी चेंज नहीं किया, हालांकि लोहा घाट तक ही मेरी थी, लेकिन मैंने लोहा घाट से दूसरी चीज़ों को नहीं लिया, मतलब वहाँ पे भी टाइम ख़राब होगा। तो मैंने इन्हीं भैया को बोला कि भैया मुझे आप जो पैसे बनते हैं वो ले लेना और मुझे जो है एबॉट माउंट तक छोड़ दो। तो भैया तैयार हो गए मुझे छोड़ने के लिए। तो ये इन्होंने मुझसे टोटल लिए हैं 900 रुपीज़, और 900 वहाँ टनकपुर से लेके और एबॉट माउंट तक 900 रुपीज़ में ये हमें छोड़ देंगे। तो रास्ते माय गॉड, ये मैं आपको बता रही हूँ इतना स्कैरी है, इतना स्कैरी है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगलों के बीच से निकल रहे हैं। साइड साइड में आपको बहुत जंगल देखिए दिखाई देंगे और बीच में बस एक पतला सा रास्ता है, एकदम पतला सा। और बर्ड्स की आवाज़, माय गॉड क्या गजब की सुनाई दे रही है, मतलब अलग ही आवाज़ सुनाई दे रही है। अलग ही लेवल का यहाँ पे सन्नाटा है और अलग ही लेवल का यहाँ पे बर्ड्स का आवाज़ है। यहाँ पे एक आध आदमी दिख जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए फाइनली ये है एबॉट माउंट, और यहाँ हमारी जो गाड़ी है ये पहुँच चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे क्या करूँगी, बट मैं अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो अब चलिए, भैया ने उतार दिया यहाँ पे और अब भैया यहाँ से चले जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ, अभी तक तो ये साथ थे तो मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि कोई मेरे साथ था, लेकिन जब ये यहाँ से गाड़ी लेके अपनी चले जाएंगे तो मुझे काफ़ी डरावना फीलिंग हो रहा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सभी से मिलती हूँ और अपने एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। टिल देन बाय बाय। इकोलॉग हट्स एबॉट माउंट उत्तराखंड पर्यटन आपका स्वागत करता है। फाइनली पहुंच गए। फीलिंग बहुत ही गजब की हो रही है भाई, सच में एकदम डरावने वाली फीलिंग हो रही है क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए कोई है।